हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं अपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस सीरीज़ का, एक ऑल इन वन कैलकुलेटर जिसमें हम अपने अब तक के सीखे हुए सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस कैलकुलेटर में हम बनाएंगे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, ज्योमेट्रिक कैलकुलेटर जैसे एरिया और पेरीमीटर, नंबर यूटिलिटीज़ जैसे प्राइम चेक और कुछ बोनस टूल जैसे बीएमआई कैलकुलेटर और टेम्परेचर कन्वर्टर। हम ये पूरा प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट कोड क्लीन रहे और समझाना इजी रहे, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सेक्शंस बनाए, ठीक है। ये मैंने ठीक है 6 सेक्शंस बनाए। हम एक एक सेक्शन, एक वीडियो में हम कम से कम 3 सेक्शन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 4 से आगे के सेक्शंस करेंगे, ठीक है। तो ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ये हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है, मतलब ऑल इन वन कैलकुलेटर बनाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, जियोमेट्री भी होंगे, नंबर यूटिलिटीज़ एंड बोनस टूल्स, ठीक है। हम इसमें वेरिएबल यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, कंडीशनल लूप फंक्शंस यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम सारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फंक्शन बनाएंगे, एडिशन से लेके स्क्वायर रूट तक, ठीक है। ये सब फंक्शन बहुत सिंपल है, एक एक करके हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐड मतलब हमें फंक्शन बनाना है ऐड फंक्शन से, फंक्शन नाम का, जिसमें हम दो नंबर को ऐड करके हम उसका रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ ऐड फंक्शन। उसके अंदर हम दो पैरामीटर लेते हैं, ए और बी, ठीक है। इसके अंदर बस एक लाइन हमें लिखना है, रिटर्न ए प्लस बी, मतलब जो भी दो नंबर देंगे हम उसका सम वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमें ये लिखना है, रिटर्न ए प्लस बी। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसी के तरह सब्सट्रैक्ट का भी करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, सब्सट्रैक्ट ए कोमा बी, दो पैरामीटर लिख दिया हमने। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने एडिशन का किया था, रिटर्न ए माइनस बी। अब हमें मल्टीप्लाई के लिए करना है। मल्टीप्लाई का भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी इजी है। पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लाई दो पैरामीटर देंगे हम, रिटर्न, इसमें हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे, स्टार सिंबल। ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब हम डिवाइड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे डिवाइड नाम से, दो पैरामीटर देंगे, ए कोमा बी, ठीक है। ठीक है, इस डिवाइड थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ हम एक सेफ्टी चेक भी लगाएंगे। यहाँ हमें मतलब यहाँ सबसे पहले ये चेक करेगा कि बी, जो बी है यानी जिससे बी है वो, जिससे डिवाइड करना है वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो एक एरर मैसेज रिटर्न कर देगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर बी जीरो नहीं होगा तो नॉर्मली ए को बी से डिवाइड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ बी डबल इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो है तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एक मैसेज, एरर मैसेज, एरर कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है।
अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या करेगा, ये सीधा रिटर्न कर देगा, रिटर्न ए डिवाइड बी। ठीक है, अब हम मॉड्यूलस मॉड्यूलस करेंगे। ठीक है, सिंपल हमें फंक्शन डिफाइन करना है। मॉड्यूलस फंक्शन भी बिल्कुल डिवाइड जैसा ही है, बस यहाँ हमें हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं परसेंट ऑपरेटर से, डिवीज़न नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ भी वही 0 चेक लगेगा क्योंकि 0 से रिमाइंडर निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हम यही करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे मॉड्यूलस। पैरामीटर दिया हमने इसको ए कॉमा बी। यहाँ भी हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ बी डबल इक्वल टू 0, अगर बी डबल इक्वल टू 0 हुआ तो मैसेज रिटर्न करेगा एरर। कैन नॉट फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, कैन नॉट फाइंड रिमाइंडर विथ 0, ये मैसेज रेज होगा अगर ये हमने मतलब बी को 0 दिया। ठीक है, अगर बी 0 नहीं है तो सिंपल रिटर्न ए, परसेंटेज वाला साइन लगेगा मॉड्यूलस के लिए, बी। ठीक है, अब पावर क्या, पावर फंक्शन में हम डबल स्टार ऑपरेटर यूज़ क्या करते हैं, जो पाइथन में पावर या एक्सपोनेंट के लिए होता है। तो ए की पावर बी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ पावर, पैरामीटर दीजिए हमने ए कोमा बी, रिटर्न ए, ये दो स्टार मतलब पावर, ए की पावर बी। ठीक है, अब हमें स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन लिखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए कोड लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखो। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए हमें मैथ मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो फाइल के बिल्कुल ऊपर इंपोर्ट किया होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट करेंगे मैथ को, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब हमें एक सिंपल क्या करना है, यहाँ फंक्शन बनाना है। यहाँ भी मतलब हमें एक चीज़ चेक करना है, अगर नंबर नेगेटिव है तो एरर दिखा देगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो मैथ डॉट स्क्वायर यूज़ करके हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डेफ फंक्शन लगा के एक फंक्शन का नाम देते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर ए नेगेटिव होगा, ठीक है, ए स्मॉलर देन 0, तो क्या एक एरर मैसेज रिटर्न करेगा, रिटर्न एरर। ठीक है, कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो प्रिंट करेगा, हमें सिंपल रिटर्न करना है, रिटर्न मैथ डॉट स्क्वायर। इसे मतलब इसमें हमें बिना मैथ इंपोर्ट के भी कर सकते थे, लेकिन हमें मतलब हमने मैथ इंपोर्ट फंक्शन पढ़ा है तो हम सीधा वो कर ले। ठीक है, इसमें हमें कोई फालतू की कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल मैथ और स्क्वायर फंक्शन के लिखेंगे जो नंबर का स्क्वायर कर देगा। ठीक है, मैथ और स्क्वायर फंक्शन, इसका नंबर का स्क्वायर करना है ए।
ठीक है। ये सेक्शन ए के अंदर सिर्फ यही है। इसमें हमने क्या क्या किया, हमने एडिशन किया है, सब्सट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है, मॉड्यूलस किया है, पावर किया है, स्क्वायर रूट किया है। ठीक है। अब हम सेक्शन 2 की तरफ जा रहे हैं, जियोमेट्रिक कैलकुलेटर। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम जियोमेट्रिक वाले फंक्शन बनाएंगे। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया और पैरामीटर निकालना सीखेंगे। ठीक है। ये भी सिंपल सा है। इसमें ये रेक्टेंगल के लिए हम एक ही फंक्शन में दो चीज़ें निकाल लेंगे, एरिया और पैरामीटर। एरिया के लिए हम सिंपल फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, पैरामीटर के लिए टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम रिटर्न स्टेटमेंट में दो वैल्यू एक साथ रिटर्न करेंगे। ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, अभी करते हैं। सबसे पहले हमने डेफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। डेफ रेक्टेंगल एरिया पैरामीटर। ठीक है। यहाँ हम दो पैरामीटर ले रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमें एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सिंपल हम जो भी पैरामीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। लेंथ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसी के जैसे पैरामीटर का हम लिखेंगे, पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर पैरामीटर क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एरिया एंड पैरामीटर को। हो गया। इसमें हम एक साथ दो चीज़ें प्रिंट करेंगे, एरिया और पैरामीटर दोनों। ठीक है। कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया। अब हमें सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस के लिए कोड लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल के लिए हमें पाई की वैल्यू चाहिए होगी, जो हमें मैथ डॉट मॉड्यूल से मिलती है। मैथ डॉट पाई हम यूज़ करेंगे। ठीक है। हमने ऊपर मैथ वो इंपोर्ट कर दिया है, इंपोर्ट मैथ। तो करते हैं हम आगे। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, सर्कल एरिया एंड सरकमफेरेंस। ठीक है। हमें इसमें पैरामीटर क्या चाहिए होगा, रेडियस, क्योंकि एरिया और सरकमफेरेंस निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत होती है। ठीक है। यहाँ सेमीकोलन आएगा। सबसे पहले एरिया। ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पाई की वैल्यू मैथ डॉट पाई से मिल जाएगी, वरना आप सिंपल ये भी ले सकते थे 3.14, लेकिन हमने इंपोर्ट मैथ किया है तो हम यही यूज़ करेंगे। वरना आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल पाई की वैल्यू भी लिख सकते हो, मैथ डॉट पाई इंटू, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, तो डबल स्टार होता है 2। अब इसी की तरह हम सरकमफेरेंस का भी लिखेंगे, सरकमफेरेंस 2 इंटू, इसमें भी मैथ का
मैथ डॉट पाई का यूज़ होगा, क्योंकि 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। तो मैथ डॉट पाई इंटू आर मतलब रेडियस, ठीक है। अब इसमें भी हम दो चीज़ रिटर्न करेंगे, एरिया और सर्कमफेरेंस। सिंपल रिटर्न एरिया कॉमा सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब हम करेंगे स्क्वायर का एरिया, ठीक है। सो स्क्वायर का एरिया सिंपल, हमें फंक्शन बनाना है एक डेफ स्क्वायर एरिया, ठीक है। इसमें हमें पैरामीटर चाहिए साइड। इस सिंपल हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है हमें साइड से इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो सिंपल हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब हमें ट्राइंगल का वो चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया। तो हम सिंपल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसलिए हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं डेफ ट्राइंगल एरिया, ठीक है। ट्राइंगल एरिया हमें बेस चाहिए, बेस और क्या चाहिए, हाइट, GST, ठीक है, हाइट चाहिए हमें। और इसका हमें क्या रिटर्न कराना है, सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ को हम 0.5 लिख देंगे, 0.5 टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल के एरिया के लिए कोड, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, अब हमें ये इतना ही है। ज्योमेट्रिक कैलकुलेटर में हमने रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर, सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस, स्क्वायर का ये कर दिया हमने। अब ये ट्राइंगल का भी एरिया हमने निकाल दिया है, ठीक है। सेक्शन 3 नंबर यूटिलिटीज, ठीक है। अब हम कुछ नंबर रिलेटेड यूटिलिटीज़ बनाएंगे, जैसे स्क्वायर, क्यूब, इवन और चेक, और सबसे इंटरेस्टिंग प्राइम नंबर चेक, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सिंपल हमें यहाँ, ठीक है, सिंपल है, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें यही लगाना है। तो हमें डेफ स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर नाम का हमने फंक्शन बना लिया है, जिसमें हमने n पैरामीटर लिया है। हम रिटर्न कर रहे हैं, हमें उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब के लिए नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद से ही उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम डेफ क्यूब क्यूब ऑफ अ नंबर, ठीक है, क्यूब ऑफ अ नंबर। इसमें भी हम n पैरामीटर ले लेते हैं। इसको हम क्या रिटर्न करेंगे, 3 बार ही खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, n स्टार n, ठीक है। इससे हमें क्यूब ऑफ नंबर मिल जाएगा, नंबर का क्यूब। अब हमें चेक इवन और नाम से हम फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम इवन और चेक करने के लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर यूज़ करेंगे, नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो नंबर बिल्कुल 2 से डिवाइड हो गया इसका, और तो वो इवन है, वरना ऑड है, ठीक है। तो सिंपल हम डेफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ डेफ फंक्शन का नाम लिख दिया है चेक इवन ऑड, ठीक है, इवन ऑड। पैरामीटर में हमने लिख दिया n।
अब हमें इफ कंडीशन लगाना है। इफ अगर नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या रिटर्न करेगा? इवन। ठीक है, इवन। अगर नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन लगेगा यहाँ। ठीक है, एल्स लगाएंगे हम। अगर नहीं हुआ, अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो ऑड है। ठीक है, इसलिए हम सिंपल एल्स लगा के रिटर्न कर देंगे ऑड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? चेक प्राइम नाम से हम वो बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे जो प्राइम नंबर चेक करेगा। कि ये पूरे मतलब प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर 2 से छोटा तो नहीं है, क्योंकि 0 और 1 प्राइम प्राइम नहीं होते। ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी प्राइम हो सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा भी होगा, बाकी आसान है, ऊपर वाले से थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन डेफ चेक प्राइम, ठीक है, हमें अगर कोई भी मतलब नंबर है 2 से छोटा होता है तो नॉट प्राइम होता है। तो हमें इफ़ कंडीशन लगा के नंबर को बोलेंगे अगर n से छोटा है, ठीक है, 2 से छोटा है, तो क्या रिटर्न करेगा? सीधा रिटर्न कर देगा नॉट प्राइम। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इस प्राइम से। ठीक है, इस प्राइम इज इक्वल टू 2। हम मान के चल रहे हैं जो हम नंबर ले रहे हैं वो ट्रू है। ठीक है, मान के चल रहे हैं एक तरह से। आई इज इक्वल टू 2। अब वाइल लूप लगाएंगे हम। वाइल आई स्टार आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इफ एन परसेंटेज आई, अगर इन दोनों का मॉड्यूलस 0 है। ठीक है, तो ये जो इस प्राइम है हमें फॉल्स दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है? अगर वो फॉल्स आ गया तो कोड हमें ख़त्म कर देना है। तो हमें कोड ख़त्म करने के लिए ब्रेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, अगर ये मतलब ये वाला कंडीशन नहीं पास हुआ तो हम आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे। ठीक है, अब इफ इज प्राइम, हम यहाँ सिंपल रिटर्न करेंगे प्राइम। अगर प्राइम नहीं है तो एल्स रिटर्न नॉट प्राइम। ठीक है, सिंपल नॉट प्राइम रिटर्न कर देंगे। ये आज हमने किया। ठीक है, 3 सेक्शन कर लिए हैं, बाकी 4, 5, 6 और लास्ट वाले में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक मतलब बहुत इजी है, मतलब इजी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम।
बहुत यूज़फुल भी है, मतलब आप स्कूल में दिखा सकते हो। आपने अगर ये कर लिया तो आपका मतलब पूरा सिलेबस भी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें। ठीक है, धन्यवाद।